रेल दुर्घटनाओं से देश कई बड़े जख्म झेल चुका है। कभी स्कूली बच्चों से भरी वैन ट्रक से टकराने की खबर, तो कभी रेल लाइन को क्रॉस कर रहे लोगों के रेल की चपेट में आ जाने से मरने की खबर। इस तरह के न जाने कितनी ऐसी घटनाएं इस देश में हुई हैं जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने एक बड़ा संकल्प लिया था। वो संकल्प बड़ा ही स्पष्ट था कि देश को मानव रहित क्रॉसिंग से मुक्त करना, जो अब पूरा हो चुका है। एक आंकड़े के अनुसार 2014-15 में मानव रहित फाटकों पर विभिन्न घटनाओं में 123 लोगों की जान चली गई। 2015-16 में ऐसे फाटकों पर 58 लोगों की और 2016-17 में 40 लोगों की मौत हुई। 2017-18 में 26 लोग ऐसे फाटकों पर अपनी जान गंवाए, जबकि 1 अप्रैल 2018 से 15 दिसंबर 2018 तक 16 लोग मारे गए। उनमें से 13 लोग सिर्फ एक हादसे में ही कुशीनगर हादसे में मारे गए थे और उनमें ज़्यादातर बच्चे थे। कुशीनगर में हुए हादसे के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश को मानव रहित क्रॉसिंग से मुक्त करने की सीमा को 2020 से घटाकर 2019 कर दिया था, जिसे अब पूरा किया जा चुका है। यहाँ आपको यह भी बताना जरूरी है कि आखिरी मानव रहित फाटक प्रयागराज मंडल में ही बचा था, जिसे लोगों के विरोध के कारण खत्म नहीं किया जा सका था। हालांकि रेलवे ने इसे भी बंद करने में कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद यहाँ एक पत्थर लगा दिया गया है जिस पर लिखा है कि आज दिनांक 31/1/2019 को इलाहाबाद मंडल के चुनार चौपन रेलखंड के मानव रहित रेलखंड संख्या 28C को बंद किया गया है। यह भारतीय रेल ब्रॉड गेज तंत्र के उन 4605 सामपार फाटकों में से अंतिम मानव रहित सामपार फाटक है, जो भारतीय रेलवे ने अपने अथक प्रयासों से पिछले 15 महीनों में हटाए हैं। ऐसा माना जाता है कि देश में ज्यादातर होने वाले रेल हादसे क्रॉसिंग या फाटक की वजह से ही होते थे, जिन्हें बंद करने का काम रेलवे ने बड़ी तेजी से किया और अपने टारगेट समय से पहले ही उसे पूरा कर लिया गया। मंत्रालय ने रेल कर्मचारियों के लिए सुरक्षा समीक्षाएं आयोजित कराई, उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दी गई ताकि वो पूरी सावधानी, सुरक्षा, सतर्कता के साथ काम करें। इसके अलावा देश में पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा की जा रही है। इसकी स्थापना गुजरात में की जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी है और कहा कि साल 2022 तक सरकार भारतीय रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने की योजना पर काम कर रही है। ऐसा हो जाने से ईंधन की बचत तो होगी, साथ ही साथ आपकी रेल यात्रा और भी सुरक्षित होगी। इलेक्ट्रिफिकेशन से रेलवे के सिग्नल सिस्टम में सुधार होगा और दुर्घटना के आसार कम होंगे। रेल मंत्रालय लगातार लोगों के हित में काम करने में जुटा हुआ है। पिछले कुछ सालों से जो नतीजे सामने आए हैं, उसे आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।